Hello student, welcome to the English class. This is Nero, your English teacher. Now we will begin our next lesson, which is Deep Water, written by William Douglas. So first of all, we will discuss about the writer of this lesson, William Douglas. William Douglas was an American writer थे. He was born in मिनेसोटा. उनका जन्म जो था मिनेसोटा में हुआ था. This lesson has been taken from his book ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. ये जो लेसन है उनकी बुक ऑफ मैन माउंटेन से लिया हुआ है. एक्चुअली दिस लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस बुक. ये जो बुक है उनकी ऑफ मैन एंड माउंटेन का लिया हुआ एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है. ये जो लेसन हम पढ़ रहे हैं, डीप वाटर. दिस डील विद द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर. एक्चुअली जो लेसन है ऑथर की बचपन के एक्सपीरियंस का वर्णन करता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि इट इज़ पार्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी. ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इसमें अपनी लाइफ का एक अहम इंसिडेंट जो है हमारे साथ शेयर किया है. और इस लेसन के थ्रू ये हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहते हैं. वन डे ही वेंट टू अ स्विमिंग पूल पे एक बार वो गए थे. अ बॉय थ्रू हिम इनटू द पुल में एक लड़के ने पुल में डाल दिया, धक्का दे दिया. ही वॉज नियरली ड्राउन इन द स्विमिंग पूल. वो लगभग स्विमिंग पूल में डूब ही गए थे. दैट वॉज अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस फॉर हिम. ये उनके लिए बहुत ही एक भयानक क्या था, एक एक्सपीरियंस रहा था, बहुत ही भयानक उनका एक अनुभव रहा था. दिस चाइल्डहुड इंसिडेंट क्रिएटेड फियर ऑफ वाटर इन हिज माइंड. इस बचपन के इंसिडेंट ने उनके माइंड में वाटर के लिए बहुत बड़ा भय उत्पन्न कर दिया था. मीन्स हमारे साथ भी कई बार ऐसे होता है लाइफ बचपन में. कई बार क्या होता है, हम कुछ जला रहे हैं, कैंडल है, छोटे बच्चे हमें पता नहीं होता, मैच बॉक्स से मैच स्टिक से हम कैंडल जला रहे हो, कई बार फिंगर जल जाती है, तो हम बहुत टाइम तक क्या उस आग से दूर रहते हैं. कई बार क्या किचन में भी अगर गैस चल रहा है तो हम उसको भी देख के डर जाते हैं. किसी में जैसे ऊंचाई से अगर कोई बार बच्चा होता है कहीं गिर जाता है ऊंचाई से, तो वो क्या ऊपर ऊंचाई से भी उसको डर लगता है. मीन्स वो बिल्डिंग में ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग में नहीं जा सकता. तो ऐसे बचपन में जैसे वो अपने फादर के साथ एक बार गए थे और वाटर में जैसे वेव्स जो थी वाटर की वो एकदम से उन्होंने उसको बहा लिया. तो उसके बाद राइटर के माइंड में बहुत अधिक डर बैठ गया था. It took several years of his life to overcome this fear. इस फियर को ओवरकम करने के लिए, इस फियर पर काबू पाने के लिए उसके जीवन के कई साल लग गए थे. बट ही वॉज एबल टू कॉन्कर हिज फियर विद करेज एंड डिटर्मिनेशन. यही वो लेसन है जो कि ऑथर हमें देना चाहते हैं. लेकिन वह डिटर्मिनेशन और करेज यानी साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अपने भय पर विजय पाने में सफल रहा. तो डियर स्टूडेंट, देखिए कई बार क्या होता है कि हम बचपन में कई बार मैथ से डरते हैं, इंग्लिश से डरते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हम डरते हैं, तो डर हमारे माइंड में रहता है. हम सोचते कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन सब्जेक्ट अगर हम जब तक इनसे डरते रहेंगे, इन पे विजय नहीं पाएंगे, इन चीज़ों को नहीं करके देखेंगे, तो वो डर हमें कभी नहीं छोड़ेगा. इसी तरह से लाइफ में हम जिस भी चीज़ से डरते हैं, मीन्स हम सोचते हैं कि आज कोई भी मुसीबत है हमारे सामने आ गया, हम उस चीज़ से डरते हैं, उसको फेस नहीं करते हैं. हम सोचते हैं चलो इसे मूव करो, आगे बढ़ो. अगर हम मूव करते हैं लेकिन वो डर तो हमारे माइंड में रहेगा ही. तो डर जो है हमारे साथ क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं लाइफ में और ग्रो करते रहते हैं, वो डर भी ग्रो करता रहता, बढ़ता रहता. वो डर जो है अपने आप में कभी भी नहीं कम होने वाला, कभी भी नहीं ख़त्म होने वाला. तो कई बच्चे हैं हर किसी चीज़ से डरते रहते, तो उस डर को हमें क्या है ओवरकम करना ही पड़ता है. आप में से कई से ऐसे बच्चे होंगे जो गॉस्ट से डरते हैं, गॉस्ट यानी भूतों से भी डरते हैं. तो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं ना कि आज इस रूम में बैठ के देखो, देखते हैं कि तुम्हारे पास भूत आता है क्या नहीं. तो बचपन में ऐसा ही होता है कि कोई किस चीज़ से डरता है, तो आखिर होता क्या है, कुछ नहीं, वो सिर्फ हमारे मन का एक डर होता है. और वो डर इतना बड़ा हो जाता है कि हम उसे फेस नहीं कर पाते. उसको सोचते ही बिल्कुल एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं हम लोग. तो बच्चे उस डर पे हमें ओवरकम करना ही पड़ेगा. अगर उसे बचपन के डर को बचपन में ही दूर कर लिया जाए तो बहुत बेटर है, वो आगे जाके बढ़ेगा ही नहीं. बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमें जब भी मौका मिले हमें अपने उस डर को सबसे पहले दूर करना चाहिए. ऐसे जो हमारे ऑथर हैं ये अपने लाइफ की एक अहम इंसिडेंट हमें बताते हैं. जब ये छोटे थे
तो ये अपने फादर के साथ एक समुद्र के किनारे गए थे। तो ये बता रहे हैं कि प्रारंभ से ही पानी के अंदर होने पर इनको पानी से घृणा थी। क्यों थी? वो इसी इंसिडेंट से इनको घृणा थी, मीन्स डर था। ये बता रहे हैं कि जब मैं 3 या 4 साल का था और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के तट पर, समुद्र तट पर ले गए। कैलिफोर्निया सबसे पहले, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, जो डगलस थे अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के तट पर गए थे, तो उनके अंदर जो वाटर से लेकर डर था यहीं पे ही उनका शुरू हुआ था। वह और मैं लहरों के बीच खड़े थे। वो बता रहे कि मैं और मेरे फादर जो थे लहरों के बीच खड़े थे और ये 3 या 4 साल के थे। मैं उन्हें पकड़े हुए था, फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से गुजर गई। लहरों की आपने देखी वेव्स जो होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो उससे क्या डगलस जो थे गिर गए थे। मैं पानी के अंदर दबसा गया था, मेरी सांस रुक गई थी, मैं डर गया था। पिताजी हंस रहे थे, परंतु लहरों की पराजित करने वाली शक्ति का आतंक मेरे दिल में था। मीन्स वो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि लहरें जो थी कैसे वो मेरे ऊपर से चली गई, उन्होंने कैसे मुझे गिरा दिया। तब के पास उसके बाद से लेके अब जो डगलस थे, क्या था इनके मन में बहुत अधिक डर था और वे भयभीत थे। जब लेखक फिर 10 या 11 वर्ष के हुए राइटर, तो उसने तैराकी सीखने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अब बहुत टाइम हो गया है कि मुझे अब सीखना चाहिए, तो मैं तैरना सीखने का फैसला उन्होंने कर लिया। याकीमा में YMCA के अंदर एक तालाब था। मीन्स पहली बार तो मैंने आपको बताया था कैलिफोर्निया के तट पर, वो वहाँ से उनके अंदर डर पैदा हुआ था। फिर जब उन्होंने 10-11 साल का हुआ, उन्होंने सोचा कि डर तो बढ़ता जा रहा है, सब लोग स्विमिंग करें, मुझे सीखना है, तो उनका इंटरेस्ट हुआ। फिर जब वो 11 या 12 साल के थे तब उन्होंने दोबारा सोचा कि मैं सीखता हूँ, मतलब कि तब उन्होंने सोचा कि पानी के डर को निकालने के लिए मुझे स्विमिंग सीखनी है। तो उस समय क्या हुआ, तो वो याकीमा में YMCA के अंदर एक तालाब था, एक पुल था, जो कि उन्हें एक ऐसा ही अवसर दे रहा था, एक एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी वहाँ पे उनको मिल रही थी सीखने के लिए। याकीमा नदी जो थी क्या थी, बहुत ही खतरनाक थी और माँ सदा इसके खिलाफ चेतावनी देती रहती थी। मतलब मदर को, उनकी जो मदर, उनको डर रहता था कि यहाँ मत जाओ, और हर डूबने की दुर्घटना का विस्तृत वर्णन मेरे दिमाग में ताज़ा बनाए रखती थी, क्योंकि मदर को एक डर था कि मेरा बेटा इस बार जाएगा तो कहीं डूब ना जाए। तो जब भी वो याकीमा नदी में एकदम मतलब सीखने की बात करता था कि मुझे वहाँ पे स्विमिंग करनी है, तो उसकी मदर उसे फिर से वो बचपन वाला जो था एक डर याद दिला देती थी, डूबने की वो दुर्घटना, ताकि वो ताज़ा बनी रहे और जो मेरा बेटा दोबारा से नहीं जाए। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। परंतु YMCA का ताल जो कि पुल था सुरक्षित था। उसमें जो था उथले किनारे पर तो केवल मीन्स जो स्विमिंग पूल होता है, एक तरफ थोड़ा सा ऐसा होता है कि एक तरफ गहरा होता है और एक तरफ कम गहरा होता है। जो कम गहराई थी वो तो 2 या 3 फुट गहरा था, और जितना भी जो उसका दूसरा हिस्सा होता वह 9 फुट गहरा था, और गहराई जो धीरे धीरे बढ़ती थी। मैंने जो वाटर विंग्स होती है उनका एक जोड़ा लिया और पुल की ओर चल पड़ा। उसके अंदर नंगे पाँव जाकर अपनी पतली पतली टांगें दिखाने से मुझे नफरत थी, पर मैंने अपने अभिमान को दबाया और ऐसा ही किया। मीन्स डॉग। अब उन्होंने सोचा था कि अब मुझे सीख रहा है, तो वो 2-3 बार वहाँ याकीमा जो पुल थे वहाँ पे गए भी, 2-3 बार बच्चों को देखा, तो सोचा कि मैं ट्राई करूँगा पानी से। पहले तो सबसे पहले पानी के लिए जो मेरे अंदर घृणा एक डर है, सिर्फ पहले सिंपल उसको दूर करूँगा, फिर मैं स्विमिंग सीखूँगा, धीरे धीरे कोशिश करूँगा। तो 2-3 बार वो ऐसे गए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अब मुझे सीखना चाहिए, अपने दर्द को, उस भय को भुलाना चाहिए। तो वैसे सोचते हैं कि तो जैसे 2-3 बार वो वहाँ पे गए, उन्होंने दूसरे लड़कों को देखा, उन्हें अच्छा लगने लगा और उसके अंदर जो डर था वो थोड़ा सा कम हुआ और उनका थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ा। तो वो कहते हैं कि अलग अलग दिनों में मैंने 3-4 बार ऐसा किया और मैंने पानी में अच्छा महसूस करना आरंभ किया ही था कि दुर्घटना घट गई। मीन्स सेकेंड दुर्घटना उनके साथ अब घटती है। फर्स्ट टाइम तो हमने बताया था कैलिफोर्निया में, अब सेकेंड टाइम क्या होता है, जब कोई वहाँ नहीं था तो उन्होंने सोचा कि अब कोई नहीं है, तो वो अकेले ताल पर पहुंच गए। द प्लेस वॉज क्वाइट, वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा था, जल शांत था, बिल्कुल कोई नहीं था। और जैसे ही उन्होंने सोचा कि वो वहाँ पे एकदम बैठ गए, वो एकदम डर से गए और पुल के पास बैठ गए और दूसरों की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई आए ऐसे, तो वो बैठ गए एकदम से। लेकिन अचानक क्या हुआ, मुझे अभी वहाँ अधिक देर नहीं हुई थी कि एक शक्तिशाली लड़का वहाँ पर आया, जिसकी एज लगभग वो बता रहे कि 18 ईयर्स थी और काफ़ी हेल्दी था,
स्वस्थ था, सुंदर था। उसकी टांगें और जो बाजू थी काफ़ी, उसकी जो मांसपेशियाँ थी मजबूत लग रही थी। और उसने एकदम से मुझे एकदम से उसने शाउट किया, जोर से मेरे साथ आके बोला, ही यूल्ड, वह चिल्लाया, ही स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। उसने एकदम से चिल्ला के कहा कि ओ पतलू, तू पानी में छलांग लगाना चाहोगे क्या। उसने एकदम मुझसे ऐसा कहा और इसी के साथ उसने क्या किया, मुझे धक्का दे दिया, मुझे गिरा दिया। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप वाटर। इसी के साथ उसने मुझे उठाया और उस गहरे वाटर में उसने डाल दिया। तो बहुत टाइम के बाद जो डगलस थे उस पानी से बाहर निकल पाए। मतलब जब वो पानी में गिरे तो एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि शायद वो डूब ही गए हैं। तो वो आपको लेसन में पढ़ाऊँगी मैं। बहुत उन्होंने मेहनत की कि बाहर आने के लिए, बड़ी बार उन्होंने कोशिश की, हार नहीं मानी। उनका जो माइंड था चल रहा था, फिर भी जैसे तैसे उन्हें बाहर निकाल दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो एकदम से डर गए। उन्हें लगा कि अब तो शायद मतलब कि मैं बहुत मुश्किल से बचाऊँ, मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैं बचने वाला हूँ। वो इस बारे में सोचते रहे। फिर उस घटना के पश्चात उसके हृदय में बार बार एक भय सा बैठ गया पानी के प्रति। फिर वो कुछ टाइम बीत गया तो उसे पानी से भय लगने लगा। तो वर्षों के बीतने के बाद अब उसके मन में वो जो भय था और भी अधिक गहरा हो गया। उस भय ने और भी अधिक डर बैठा दिया। उस भय पर नियंत्रण पाने के लिए अब उसने पूरे प्रयास किया। अब उन्होंने सोचा डगलस ने कि अब मुझे और भी अधिक मेहनत करनी है, ये तो भय मेरा और भी अधिक बढ़ गया, मैं तो इसे कम करना चाह रहा था। तो अक्टूबर के एक दिन उसने क्या किया, जो सिखाने वाले थे अनुदेशक, उनसे मिला। उसके साथ उसने सप्ताह में 5 दिन अभ्यास किया डगलस ने। तो वो बता रहे हैं कि इस प्रकार धीरे धीरे उसने मुझे तैराक बनाया। जब उसने हर भाव को, मेरे हर पार्ट को क्या त्रुटिहीन बना दिया था। उन्होंने किस तरीके से सीख बताया, उन्होंने बताया कि वो एक पेटी से एक रस्सी बांध देते थे और जो कि एक पुली से होकर जाती थी, जो सिर के ऊपर एक तार की रस्सी चलती थी। वह रस्सी के किनारे को पकड़े रहता और हम आगे पीछे जाते रहते। घंटे के बाद घंटा, दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ते, मतलब ऐसे हमारी जो थी वो प्रैक्टिस चलती रही। हर बार जब प्रशिक्षक था रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली करता और मैं पानी के अंदर और चला जाता। मीन्स जितनी ढीली करेगा तो वो आगे बढ़ता जाएगा। अगर उसे लगता कि वो डूब रहा है तो उसे टाइट करके उसे अपनी तरफ खींच लेता था। पुराने भय का कुछ अंश लौट आता जैसे वो ढीली कर देता और मेरी टांगें फिर से एकदम जम जाती थी। मेरा तनाव कम होने में 3 महीने लग गए, मतलब उस डर निकलने में बहुत टाइम लग गया। मैंने यह व्यायाम, उन्होंने सिखाया मुझे कि पानी के अंदर मुंह डालकर कैसे सांस को छोड़ना है और कैसे सांस को छोड़ना, फिर नाक उठाकर सांस लेना, उन्होंने मुझे सिखाया। मैंने यह व्यायाम सैकड़ों बार किया और धीरे धीरे करके उस भय का एक भाग जाता रहा जो मुझे पानी के अंदर सिर डालने पर होता था। मीन्स इन्हें डगलस को ये नहीं समझ में आता था कि पानी के अंदर डाले डाले हम कैसे सांस को लें और छोड़ें। तो इस प्रकार से उन्होंने मुझे तैराक बना दिया। अप्रैल में वह बोला, अब तुम तैर सकते हो, गोता लगाओ और ताल की पूरी लंबाई तैर करके पार कर लो और धीरे धीरे जाओ, चाहे तेज़ी से जाओ, तुम्हें यह पूरा करना है। तो उन्होंने, परंतु मेरा जो ये कार्य था पूरा नहीं हुआ। मीन्स वो सोच, उन्होंने तो सिखाने वाले ने तो अपना काम सिखा दिया, बट डगलस के अंदर जो पाने के लिए डर था वो कब तक नहीं जाएगा जब तक वो खुद अकेला नहीं करेगा। अब मैं अब भी डरता था कि कहीं ताल के अंदर अकेला होने पर मैं भयभीत तो नहीं हो रहा हो जाऊंगा। ऐसा करके उसने देखा, मैं ताल के एक किनारे से दूसरे किनारे, फिर वापस उसी किनारे पर तैर कर गया। पुराने आतंक के छोटे चिन्ह लौटा करते थे। मीन्स जब मैं जाता था तो थोड़ा थोड़ा डर जो था ना आ जाता था, जो आतंक बैठा हुआ था मेरे अंदर। पर अब मैं क्रोधित होकर उस भय से कह सकता था, अच्छा तुम मुझे डराना चाहते हो, ठीक है, वह तुम्हारे नाम देख। और मैं पुनः ताल की लंबाई को एक बार पार कर देता। जब भी हम किसी चीज़ से डरते हैं तो हमें उस डर को ये कहना चाहिए कि तुम मुझे डराने आए हो, मुझे पता है, बट अब मैं नहीं डरूँगा, अब मैं तुम्हें ये काम करके ही दिखाऊँगा। जुलाई तक यही काम चलता रहा, लेकिन वो फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। अब ये कहाँ पे सीखे थे, एक नदी का, एक जगह का और नाम आएगा, ये भी आप अच्छे से याद करें ना, एग्ज़ाम में आता है। मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा सारा अभ्यास समाप्त हो गया है, अतः मैं न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ गया। न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ गया, लास्ट टाइम यहाँ पे गए थे वो। ट्रक्स आयरलैंड में डॉक से कूदा और 2 मील झील में तैरकर स्टैम्प एक्ट आयरलैंड पहुंचा। ये मैं आपको लेसन में करवाऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ समरी बता रही हूँ। वो बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम कहाँ था, मैंने आपको बताया था कैलिफोर्निया में गया था,
फिर सेकंड टाइम याकिमा नदी में उन्होंने किया था। तो फिर उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की। तो लास्ट में जो वो खुद प्रैक्टिस कर रहे थे कि खुद उन्हें लगा कि मैं देखता हूँ मेरा डर कितना दूर हुआ है। फिर वो कहाँ गए थे, न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ पे गया, ट्रक आइलैंड में डॉक से कूदा और 2 मील झील में तैरकर स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुंचा। वहाँ पे उन्होंने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक को तैरने में प्रयोग किया। मीन्स ये सभी स्विमिंग की कहते हैं ना, स्विमिंग करने की कैसे कैसे उन्होंने बताया कि इस तरीके से वो स्विमिंग कर सकते हैं। ये स्विमिंग की टाइप्स है, ब्रेस्ट के तरीके से स्विमिंग करना, फिर बैक से स्विमिंग करना, साइड से स्विमिंग करना। तो उन्होंने सभी तरीके को उन्होंने कर के देखा। केवल एक बार भय लगा, जब मैं झील के बीच में था तब मैंने जल में सिर डाला और मुझे जल के अतिरिक्त कुछ नजर नहीं, हर जगह उन्हें पानी ही पानी दिखाई दिया। मैं हंसा और बोला, अच्छा आतंक साहब, आपके ख्याल में आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। वह भाग गया और मैं तैरता हुआ आगे चला। मीन्स जब मैं झील के बिल्कुल बीच में चला गया, कौन सी झील के, न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ पे जहाँ गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि फिर से उस आतंक को तो आना था क्योंकि बहुत बड़ी झील थी। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि मैं नहीं हार मानूंगा, वो चलते गए। फिर मेरे मन में शंका का अंश बाकी था। एक जगह और वो गए हैं इसके बाद, फिर भी उनके मन में शंका रह गई थी। पहला अवसर मिलते ही मैं पश्चिम की ओर गया, टीटन से ऊपर कॉर्नाड मिडोज तक गया, उसी की बता रहे हैं वो। फिर वहाँ से टीटन से ऊपर कॉर्नाड मिडोज तक गया, कॉर्नाड ग्रीक ट्रेल से मीडे ग्लेशियर तक और वार्म लेक के किनारे हाई मिडोज में पड़ाव डाला। अगले दिन प्रातः मैंने कपड़े उतारे, झील में गोता लगाए, उसी झील की बातें कर रहे हैं, और तैरकर दूसरे किनारे तक पहुंचा। मीन्स उसी झील में हैम्पशायर में गए थे और वहाँ के एरिया बता रहे कि पश्चिम की ओर गया, फिर टीटन से ऊपर कॉर्नाड मिडोज तक गया, फिर कॉर्नाड ग्रीक ट्रेल से मीडे ग्लेशियर तक गया। तो झील में गोता लगाया और तैरकर दूसरे किनारे तक पहुंचा और फिर तैरकर वापस आया। तो इस तरीके से मेरा जो डर था पूरी तरह से क्या हो गया, ख़त्म हो गया था। तो इसमें इस तरह से इन 3 जगह का नाम आएगा जो कि आपको याद करना है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जब उसकी मदर किस डर के बारे में बात करी, उसकी मदर किस डर को डराने के बारे में बात करी। यहाँ पे उसकी जो मदर है, जो फर्स्ट टाइम वो कैलिफोर्निया में डूब गया था, उस वाक्यांश को याद दिलाना चाहती है जब वो याकिमा नदी पर स्विमिंग करना चाहता है। तो पहले वाले डर को याद दिलाना चाहती है ताकि वो याकिमा नदी पर नहीं स्विमिंग करें। तो इससे रिलेटेड भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो एक और है, एक हमारा और स्टैंजा है जो कि मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी बुक में, बट उसका थोड़ा सा बता देती हूँ। द एक्सपीरियंस हैज़ अ डीप मीनिंग फॉर मी। वो डगलस बोलते हैं जो ये एक्सपीरियंस है मेरे लिए बहुत ही गहरा अर्थ रखता है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। तो वो कहते हैं कि जो ये अनुभव था मेरे लिए गहरा अर्थ है, ये वही समझ सकते हैं जिन्होंने शुद्ध भय को जिनके अंदर बिल्कुल प्योर भय है और इस भय पर जिन्होंने विजय पाया। मीन्स जो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा, उस प्योर भय से जिन्होंने सामना किया है और उस प्योर भय पर जिन्होंने ओवरकम कर लिया, वही मेरे इस एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मृत्यु में एक शांति होती है, जब मृत्यु आती बिल्कुल शांत होती है। इन डेथ देयर इज़ पीस, देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है। मीन्स जब हमें मृत्यु का भय होता है ना, सिर्फ तब जाके हमें आतंक होता है। लेकिन मृत्यु में शांति है, लेकिन उससे पहले, मृत्यु आने से पहले जो मृत्यु का भय होता है वो हमें एकदम आतंक फैला देता है। जैसा कि रूजवेल्ट जानता था, तब उसने कहा, मीन्स रूजवेल्ट ने क्या कहा, जिस वस्तु से डरता है वह डर ही है। मनुष्य जिस वस्तु से डरना है वह डर तो है। डर क्या है, हमें जिस वस्तु से डरना वही डर है, क्योंकि मैंने मरने का और मरने के भय के कारण पैदा होने वाले, डगलस कहते हैं कि मैंने मरने का और मरने के भय के, जो भय होता है कि मैं मर जाऊं, कहीं मर ना जाऊं, उस भय के कारण पैदा होने वाले भय, और दोनों का ही अनुभव किया। मीन्स किसका, एक तो मैं मरा नहीं हूँ लेकिन मुझे ये था कि शायद मैं मर गया हूँ, मरने वाला हूँ, उस मरने को और उस मरने से पहले जो भय होता है, उस दोनों को ही मैंने अनुभव किया था। जीवित रहने की इच्छा कुछ अधिक तेज हो गई थी जब मैं उस स्टेज पे पहुंचा, जैसे कि मैं मरने वाला हूं और भय से बिल्कुल भयभीत था, तब मेरे अंदर जीने की इच्छा और भी अधिक बढ़ गई थी। तो यहाँ पॉइंट बताना चाहता है कि हमें भय पर किस तरह से ओवरकम पाना चाहिए, उसे कैसे काबू करना चाहिए। तो चलिए,
तो चलिए हम इस लेसन के जो मेन पॉइंट्स हैं वो करते हैं। ऑलमोस्ट स्टोरी मैंने आपको बता दी है, इसमें क्या क्या होने वाला है। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि जिससे हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो मैंने आपको सारा बता दिया, वही हम बताएंगे अब आपको। द ऑथर हैड एन अवर्जन होता है, अवर्जन मीन्स नफरत, घृणा कह सकते हैं। द ऑथर हैड एन अवर्जन फॉर वाटर सिंस हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन से ही वाटर के प्रति में घृणा थी, नफरत थी। When he was only 3 or 4 years old, जब वह 3 या 4 साल के थे, his father took him to the beach in California, वो उन्हें कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे उनके फादर डगलस को। He and his father stood together in the waves, वो उसके जो फादर थे वेव्स में इकट्ठे खड़े हुए थे। He hugged on to his father, but उन्होंने अपने फादर को हग किया हुआ था, पकड़े हुए था अच्छे से। बट द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम, लेकिन जैसे वो जो वेव्स आती है वो उसने डगलस को, कि छोटे थे, उन्हें एकदम गिरा दिया और उनको एकदम भाग कर ले गए। मीन्स उसके फादर वहीं थे, बट होता ना एकदम से वेव्स आ गई, वो थोड़े से गिर गए। ही वॉज फ्रेटेंड, वो बहुत अधिक डर गए थे। हिज फादर लाफ्ड, उसके फादर बहुत हंसे। बट द वेव्स क्रिएटेड अ फियर इन द ऑथर्स माइंड, लेकिन जो वेव्स थी उसने ऑथर के माइंड में बहुत अधिक क्या था, डर पैदा कर दिया था। When the author was 10 or 11 years old, he decided to learn to swim. जब ऑथर थे 10 या 11 साल के हुए तब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अब स्विमिंग सीखनी चाहिए। बट उनकी जो मदर थी वो बीच बीच में उन्हें एक डर पैदा करती रहती थी ताकि वो सीखने ही नहीं जाए। बस वो यूँ चाहती थी कि मेरा बेटा जो एक सेफ रहे, वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा फिर से कहीं डूब ना जाए। There was a pool at the YMCA in Yakima. याकिमा में YMCA एक पुल का नेम है, वहाँ पे एक पुल था। इट ऑफर्ड हिम ए गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग, इसने ऑथर को स्विमिंग सीखने के लिए एक अच्छा अवसर दिया। द पुल वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर एंड। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो स्विमिंग पूल होता है थोड़ा सा तिरछा होता है, इस ढंग से होता है कि एक पार्ट उसका ऊपर की तरफ होता है, एक थोड़ा गहरा होता है। जो जहाँ पे ऊपर की तरफ शैलो होता है वहाँ पे क्या होता है कि कम गहरा होता है, जो इसका डीप जो वहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा होता है। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, जो गहराई होती है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ती रहती है, गहरी होती रहती है। वन डे ही टुक ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। एक दिन क्या हुआ, डगलस ने क्या किया, वाटर विंग्स लिए, जो पैरों पे बांधते हैं विंग्स होते हैं जिनके सारे तैरा जाता है, और पुल की तरफ चले गए। ही वॉज अलोन एट द पुल, अकेले थे। ही फेल्ट अफ्रेड टू गो इन टू द वाटर अलोन, लेकिन वो पानी में अकेले जाने से डरे थे। वो 2 चीज़ से डरे थे। सबसे पहले तो उनका पानी के लिए डर था, स्विमिंग तो उनको बाद में आएगी। सबसे पहले उन्हें क्या सीखना था, पानी के प्रति जो घृणा थी उसको कम करना था, उस डर को कम करना था। स्विमिंग तो सेकंड वर्क था, तो सोच रहे थे कि पहले मैं इस पानी से जो डर है इस डर को दूर करता हूँ। धीरे धीरे 2-3 बार उन्हें लगा कि मैं जाऊँगा, दूसरे बच्चों को देखूँगा तो वो डर मेरे अंदर कम हो जाएगा। ही सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल, वह पुल के एक साइड में बैठ के। जस्ट देन अ बिग 18 years old बॉय केम देयर, एक 18 years का जो लड़का था जो कि हेल्दी था, काफ़ी स्वस्थ था, वहाँ पे आया। ही पिक्ड अप द ऑथर एंड थ्रू हिम इनटू द पुल, उन्होंने ऑथर को उठाया और पुल में एकदम से गिरा दिया। वैसे तो उन्हें एज ए जॉक, उन्होंने मजाक में ऐसा किया था, बट यहाँ पे जो है डगलस की जो हालत है बहुत ही ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है। ये मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में करवाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगी। इस वीडियो में इतना ही है। आपको जो मेन पॉइंट्स है ये मैंने बता दिए हैं, पूरी स्टोरी मैंने बता दिया है, राइटर का इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया है। इतने में इसके जो क्वेश्चन है 1-2 मैं सेंड कर दूँगी, आप उसे लर्न कीजिएगा। ओके, कीप लर्निंग।